वंदे मातरम। इस वीडियो में आप परसेंटेज के साथ खेलना सीख जाएंगे, ठीक है ना। परसेंटेज को एकदम डिटेल से समझने वाले हैं, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, इसके बेसिक को समझेंगे। और दोनों मीडियम के छात्र देखिए, हिंदी मीडियम हो वो भी, अंग्रेजी मीडियम हो वो भी, क्योंकि दोनों में बताने वाले हैं, सबको समझ में आएगा। और परसेंटेज अंक गणित का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर परसेंटेज आपको आता है तो फिर परसेंटेज के बाद आप लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे चैप्टर में आप कमांड बना सकते हैं। तो परसेंटेज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और परसेंट सीखने से पहले अगर आपको फ्रैक्शन आता है तब थोड़ा आपका आत्मा तृप्त हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज मेरा वीडियो देख लीजिएगा फ्रैक्शन का, उस पर डिटेल वीडियो बनाया है। और अगर आता है तो ऑफकोर्स देखिए, फ्रैक्शन आता होगा तो और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। परसेंटेज तो देख लीजिए, परसेंटेज का सिंबल ये होता है, एक पूरा बेसिक। और ये जो परसेंटेज जो है ना, जो परसेंट जो शब्द है, ये दो लैटिन वर्ड के मिलने से बना है। कौन कौन? एक पर और एक सेंटम। तो पर मीन्स होता है प्रति और सेंटम मीन्स होता है सैकड़ा। मतलब प्रत्येक 100 में अगर आप जितना कुछ निकालते हैं उसी को हम लोग उतना परसेंट कहेंगे। ये बेसिक है। हम क्वेश्चन वगैरह जैसे सॉल्व करेंगे, आगे जानेंगे तो और जानेंगे। सबसे पहले यही बेसिक समझ लीजिए कि परसेंटेज नाम क्यों है। नाम इसलिए कि प्रत्येक 100 में से कुछ जितना निकाला जाता है, जितना यूज किया जाता है, उसी को हम लोग उतना परसेंट कहेंगे। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। मानिए कि हमारा एक चॉकलेट है। ये क्या है? चॉकलेट है। और इस चॉकलेट को हम क्या किए हैं? टोटल 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, टोटल 100 भागों में इक्वली बांट दिए हैं। और आप क्या किए ना, आप ये एक टुकड़ा खा गए, ये एक टुकड़ा खा गए। तो हम आपसे बोलेंगे कि कितना चॉकलेट खा गए, तो आप बोलिएगा कि हम एक भाग खा गए। कितना में? 100 में, यानी हम 1/100 चॉकलेट खा गए। ये तो फ्रैक्शन की बात है। मानिए अगर आप 3 गो टुकड़ा खा लेते, कितना खा लेते? 3 गो टुकड़ा खा लेते और बोलते कितना चॉकलेट खाए हैं, तो आप क्या बोलते कि हम 3 चॉकलेट खाए हैं 100 में से। 100 में से 3 खाए हैं तो 3/100 चॉकलेट खाए हैं। ये तो बेसिक है, ठीक है। तो देखिए 100 में से हम 1 चॉकलेट खाए हैं ना, तभी हम इसको कहेंगे कि हम 1% चॉकलेट खा गए। 100 में से हम 3 टुकड़ा खाए हैं, तभी हम इसको बोलेंगे कि हाँ भाई हम 3% चॉकलेट खा गए, ठीक है ना। अगर मानिए कि 200 रहता, 200 पूरा पार्ट रहता और जिसमें से हम 3 को खा लेते, तो हम इसको नहीं कहते कि 3% हम खा गए। नीचे अगर टोटल 100 रहेगा और ऊपर जितना रहे तो उसी को हम लोग उतना परसेंट कहेंगे। इतना तो क्लियर है। हम इस पे थोड़ा देर और चर्चा करेंगे और सुनिएगा। जैसे 1/100 का क्या मतलब होगा? 1%। 3/100 का क्या मतलब हो गया? 3%। तो जस्ट हम इसका उल्टा कर दें कि 1% का क्या मतलब हुआ? 1/100। 3% का क्या मतलब हुआ? 3/100। तो आप एक चीज देखिए, परसेंट मतलब क्या होगा? बट्टा 100। परसेंट मतलब बट्टा 100। जैसे 3% तो 3/100। उसी तरह बोलिए अगर हम लिखेंगे 5% तो इसका मतलब 5/100। तो यही यहां पे लिखा हुआ है कि परसेंट मतलब क्या हुआ? बट्टा 100, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे 100 में से जितना चीज यूज करेंगे उसको हम उतना परसेंट कहेंगे। लेकिन 200 में से हम 3 को चीज, मानी कि चॉकलेट है 200 पार्ट किए थे जिसमें से हम 3 को खा गए, तो कितना परसेंट चॉकलेट खा गए? अगर नीचे 100 रहता तब हम बोल देते कि 3% खा गए, लेकिन नीचे तो 200 है, तब कितना खाए? तो ये हम बताएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। तो इतना समझिए कि परसेंट मतलब होता है बट्टा 100 और परसेंट को निकालने के लिए हम लोग करते हैं गुना 100। ये ध्यान में रखना है। अगर हमको परसेंट निकालना है तो क्या कर देते हैं? गुना 100 और फिर प्रतिशत का साइन लगा देंगे। ओके, तो जनरल हम लोग कह सकते हैं कि x% का क्या मतलब हुआ? x/100, ठीक है। तो यहाँ पे एक देखिए डेफिनेशन क्या है। अ परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन विथ 100 एज डिनोमिनेटर। वही हुआ, ये जो परसेंटेज है क्या है? एक फ्रैक्शन ही है। तो किसको बोलेंगे? जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परसेंटेज कहेंगे। इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब आइए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं और उसको कैसे परसेंटेज में बदलते हैं वो सीखेंगे, डिटेल से समझेंगे और शॉर्टकट भी देखेंगे। तो वो बाद में, पहले अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, इसका मतलब समझ में आ जाए डीप, उसके बाद वो सारे शॉर्टकट वगैरह सारा कुछ सीखेंगे। ओके, अगले स्लाइड में सीखते हैं। देखिए ये सब बेसिक क्वेश्चन को सीखिए और इसका मतलब भी जानेंगे। ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो फिर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन लिए है कि फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहला फ्रैक्शन है 17/20, इसको हमको परसेंटेज में बदलना है। तो सबसे पहले इसका मतलब जान लीजिए। इसका मतलब ये है कि टोटल 20 है, टोटल कुछ भी 20 है जिसमें से हम 17 को निकाल लिए। टोटल कितना है? 20 है जिसमें से कितना निकाल लिए? 17। तो अब बताइए कि हम कितना परसेंट निकाल लिए?
ठीक है ना। या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि एक क्लास में टोटल 20 विद्यार्थी है, ठीक है, जिसमें से 17 आया है, तो 17/20 आया है, तो हमको परसेंट में बताइए कि कितना परसेंट विद्यार्थी आया है। तो कैसे बताएं हम आपको, परसेंट में बदलना है तो क्या कर देते हैं, गुना 100। तो सिंपल 17/20 है, 17/20 लिखेंगे और क्या कर देंगे, इसमें 100 से गुना कर देंगे और प्रतिशत का साइन लगा देंगे। तो 20×5 100, 17×5 85%। यही हो गया आंसर। बताइए 20 को बच्चा था एक क्लास में जिसमें से 17 आया है, यानी कितने परसेंट आया है, 85% बच्चा आया है, ठीक है ना। अगला देखिए 50/25 है। तो देखिए एक बात आप ध्यान में रखिए कि जो नीचे होता है वो तो टोटल होता है, फ्रैक्शन पढ़े होंगे तो आपको तो ये तो पता होगा कि जो नीचे लिखते हैं हम एकदम टोटल लिखते हैं। तो हमारा टोटल कितना है, सबसे पहले फील देकर हम इसको बताते हैं। 50/25 का मतलब कि टोटल नीचे ये तो हमारा 100% है, टोटल कितना है 100% है, और ऊपर लिखा हुआ है 50, यानी आप ये समझे थे ना कि जैसे हम यहां पे लिखे हुए हैं 6/3, जैसे मानिए क्या लिखे हुए हैं 6/3, यानी ये केक का मानिए कि हम टोटल 3 टुकड़ा किए हैं, तो उसमें से जितना लेते थे उतना तो ऊपर लिखते थे, यानी हम लिए कितना टुकड़ा है, 6 टुकड़ा लिए हैं, यानी हम ज्यादा से ज्यादा एक केक का 3 टुकड़ा किए तो ज्यादा से ज्यादा हम 3 ही लेंगे। यहाँ पे 6 टुकड़ा लिए, यानी इसका मतलब कि हम दूसर को केक में हाथ लगा दिए हैं, तो दूसर का केक का भी हम क्या किए हैं, 3 टुकड़ा और ले लिए हैं, तब यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे टोटल 25 है और यहाँ पे 50 है, यानी हम मान लेते हैं कि एक केक का हम टोटल 25 टुकड़ा किए और यहाँ पे 50 है, तो हम 50 टुकड़ा खाए हैं, यानी हम पहला केक तो पूरा खाइए गए और दूसरा भी केक में से 25 टुकड़ा और खा गए, तो यानी हम कितना परसेंट केक खा गए ये आप हमको बताइए। तो सिंपल क्या करेंगे, 50 है और 25 है, तो आप ऐसे ही बताइए कि टोटल तो ये हमारा 25 से 100% है और ऊपर 50 है, यानी 25 2 बार है और 25 हमारा 100% है, तो 100% 2 बार आ गया, यानी हम 200% केक खा गए हैं। बदल कर देख लीजिए, हमको परसेंटेज में बदलना आता है ना भैया, तो क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे और प्रतिशत का साइन लगा देंगे। तो बताइए 25 दूना 50 कितना आ गया, 200%। हाँ, यानी हम 200% केक खा गए, माने दो केक खा गए, ठीक है ना, जिसका एक केक का टोटल टुकड़ा कितना किए थे, 25 को किए थे, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज समझ गए, ठीक है। अगला समझिए, कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो हम तो सीखे भी कि फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलेंगे, अब हम लोग सीखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो देखिए परसेंटेज का मतलब क्या बताएं, बटा 100, तो 85% लिखा है, इसका मतलब क्या होगा 85/100, 85/100। और सिंपल इसको क्या कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, काटाकुटी कर दीजिए, तो 5 से कटा देंगे, 17×5 85 और 20×25 17/20 आ गया। तो हो गया 85% को हम बदल दिए, क्या आ गया 17/20, यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन 140% है, तो इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो कैसे बदलेंगे, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बट्टा 100, यानी 140/100 हो गया। अब सिंपल कटा कुटे दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 7 14, 2 5 10, यानी 7/5 होगा, ठीक है ना। ओके, अगला है कि डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पे 0.25 है, तो इसको कैसे बदलेंगे, तो बताइए 0.25 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 25/100, इसका मतलब क्या होगा 25/100। तो सिंपल आप फिर 25/100 इसको परसेंट में बदलेंगे तो गुना 100% करेंगे, तो जब गुना 100% करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या आ गया 25% आ गया। या फिर ऐसे भी दे सकते हैं, नीचे टोटल हमारा 100 है जिसमें से ऊपर 25 है, तो नीचे अगर 100 रहे ऊपर जितना रहता है उसी को हम उतना ही प्रतिशत करते हैं, यानी सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए 25%, ठीक है ना। यानी 0.25 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा 25%। अगला 0.004 है, तो इसको प्रतिशत में बदलना है, तो इसका पहले मतलब बताइए, इसका मतलब तो होगा 4/1000। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, गुना 100 और फिर प्रतिशत का साइन लगा देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10, यानी कितना हो गया 2/5%, यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है परसेंटेज को डेसिमल में कैसे बदलेंगे। अभी हम लोग सीखे कि डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, अब हम लोग सीखेंगे कि परसेंटेज को डेसिमल में कैसे बदलेंगे। ये बहुत ज्यादा आसान है। तो 25% है, इसका मतलब प्रतिशत मतलब बट्टा 100, 25/100। अब 100 से 25 में भाग दीजिए, क्या होगा 0.0025, सिंपल ही होगा। परसेंटेज को हम लोग दशमलव में बदल दिए। 4/10% है, तो प्रतिशत मतलब क्या होगा, प्रतिशत मतलब होगा बट्टा 100,
तो 4/10 है तो 4/10, और प्रतिशत का मतलब बट्टा 100, अब बट्टा 100 है, ई जाएगा तो पलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, गुना 1/100, गुना 1/100। अब सिंपल देखिए 4/1000 हो गया, 4/1000 क्या मतलब 0.004, यही हो गया आंसर। प्रतिशत को हम लोग किस में बदल दिए, दशमलव में बदल दिए। ओके, अगला कन्वर्टिंग रेशियो इनटू परसेंटेज। अब रेशियो दिया हुआ इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, तो रेशियो का मतलब क्या होगा, 3:12 है, इसका मतलब 3/12, और परसेंटेज में बदलना है तो गुना 100% कर देंगे, ठीक है ना। तो 3 चौके 12 और ये कट जाएगा 25 बार में, यानी कितना हो गया 25%। 25:50 है, इसका मतलब 25/50, परसेंटेज में बदलना है तो क्या कर देंगे, गुना 100 और प्रतिशत का साइन, 25 दूना 50 और ये 50 बार में, तो कितना आंसर आ गया 50%। 25:50 को परसेंट में बदल दिए, कितना आया 50%, ठीक है। अगला, अब परसेंट में दिया हुआ इसको रेशियो में बदलना है तो सिंपल है, तो प्रतिशत का मतलब बट्टा 100, परसेंटेज में बदलना है तो गुना 100, ठीक है ना। तो 25% है, इसका मतलब 25/100, जब कटा कुटा दीजिएगा तो 1/4 यानी 1:4 हो गया। अब 17.5% है, तो इसको बदलिए तो क्या हो जाएगा, तो अच्छा 17.5 मतलब क्या, 17.5 मतलब कि 175/10 परसेंट है, मतलब बट्टा 100, तो बट्टा 100 मतलब क्या, गुना 1/100। अब यानी 175/1000, 175/1000 है, तो इसका मतलब क्या होगा 0.17। अच्छा रेशियो में बदलना था ना, तो सिंपल ऐसे कर सकते हैं, कटा दीजिए तो 25 चौके 100, 25 7 175, 25 चौके 100, तो कितना हो गया 7:40 हो गया, 7:40। परसेंटेज में किससे बदलना था, रेशियो में। अगला 20 kg ऑफ 50 kg, इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए कि आपके पास 50 kg चावल है, हम 20 kg मांगे, 50 kg चावल है तो 20 kg मांगे, तो कितना हम मांगे, तो 20/50 kg मांगे, 20/50 मांगे। तो अगर इसको परसेंटेज में बदलना है कि हम कितना परसेंट मांगे, तो सिंपल क्या करेंगे, इसको 100% से गुना कर देंगे, तो 50 दूनी 100, 20 दूना 40%, यानी हम आपसे 40% चावल मांगे। अगर आपके पास 50 किलो चावल है, हम बोलेंगे कि आपके पास जितना चावल है ना उसका हमको 40% चावल दे दीजिए, यानी आपको कितना देना है, 20 किलो चावल देना है। समझ में आ रहा है ना। तो छोटा छोटा क्वेश्चन कीजिए और इसका मतलब समझिए, तभी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को कर पाइएगा। अगला है 80 पैसा ऑफ ₹4, मतलब मानिए कि हम आपसे 4 रुपया में से हम 80 पैसा मांगे, तो हम कितना परसेंट आपसे रुपया मांगे ये बताइए। तो सिंपल क्या करेंगे, 80 पैसा है तो ऊपर 80 लिखेंगे और नीचे 4 मत लिख दीजिएगा, ये रुपया में है तो इसको पैसा में बदल दीजिए, तो 100 से गुना कर देंगे तो 400 हो गया। अब इसको परसेंट में बदलना है तो सिंपल क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 यानी 20%। कितना आया आंसर, 20%। यानी आपके पास 4 रुपया है और हम 80 पैसा मांग रहे हैं, यानी कितना परसेंट रुपया मांग रहे हैं, 20% रुपया मांग रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। अगला फाइंड 20 ऑफ 85%। अब इसका जस्ट उल्टा, क्या इसका मतलब होगा कि मानिए कि आपके पास टोटल 20 रुपया है और हम बोलेंगे कि आपके पास जितना रुपया है ना उसका हमको 85% रुपया दे दीजिए, यानी आप हमको कितना रुपया दीजिएगा। तो सिंपल 20 है तो 20 लिखिए, ऑफ मतलब होता है गुना, और 85% इसका मतलब 85/100, ठीक है ना। तो 20 25 100 और 17 25 85, यानी कितना आ गया, 17 रुपया मांग रहे हैं। अगर आपके पास 20 रुपए, हम 85% रुपया मांग रहे हैं, यानी कितना 17 रुपया मांग रहे हैं। अगला है 400 ऑफ 50%। ये तो सिंपल है ना, 400 50% मतलब क्या, मानिए कि आपके पास 400 रुपया है और हम बोल रहे हैं कि आपके पास जितना रुपया उसका हमको 50% रुपया दे दीजिए, यानी आधा दे दीजिए, मतलब क्या 200। तो निकाल के भी देख लीजिए, तो 400 है तो 400 लिखेंगे, ऑफ मतलब गुना, और 50% है इसका मतलब 50/100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और कितना आ गया 200, यानी हम आपसे 200 रुपया मांग रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि 400 का 50% बोले तो, या फिर 50 का 400% बोले तो दोनों एक ही बात है। 50 का 400% बोले भी तो क्या है, एक ही बात है। तो इसका मतलब समझ गए ना, मतलब समझिए कि 400 रुपया हम 50% रुपया मांग रहे हैं, यानी हम कितना रुपया मांग रहे हैं, 200 रुपया मांग रहे हैं। आपके पास 20 रुपया, हम 85% रुपया मांग रहे हैं, यानी हम कितना रुपया मांग रहे हैं, 17 रुपया मांग रहे हैं। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल 20 का 85% निकाल देंगे, ठीक है ना। अगला फाइंड अ नंबर हुज 15% इज 225। तो इसका पहले मतलब समझ लीजिए, कोई भी नंबर है वो तो 100% होगा,
तो वो हमको नहीं पता है कौन नंबर है। बोल रहा है कि एक नंबर है जिसका 15% है ना वो 225 है। 15% है वो क्या है, 225 है। तो आपको वो नंबर बताना है कि वो नंबर कौन है जिसका 15% निकालेंगे तो 225 आएगा। तो वो कोई भी नंबर हो तो 100% ही ना नंबर होगा। तो बनाने का तरीका ये है कि 15% ही क्या है, 15% ही हमारा क्या है, 225 है। तो 1% पहले निकाल लेंगे तो फिर 100% निकाल लेंगे। तो 1% निकालेंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1% और इसको करेंगे 15 से डिवाइड तो 225/15 हो जाएगा। अब सिंपल क्या करेंगे, 100% निकालना है तो दोनों तरफ 100 से गुना कर दीजिए। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 225/15 गुना 100। अब सिंपल इसको क्या कीजिए, कटा उठा के आंसर 15 कम 15 7 15 पचे 75 यानी कितना आ गया 1500। यानी 1500 ही नंबर है जिसका 15% निकालेगा ना तो 225 आएगा। निकाल के बता देते हैं, आत्मा तरफ हो जाएगा। 1500 है तो 1500 और इसका क्या निकालना है 15%। तो 15% देखिए निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 में गुना कीजिएगा 225 आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो मतलब समझिए, मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 40% इज 600। मतलब अगर इसको स्टेटमेंट में हिंदी में बोला जाए तो बोलेंगे कि वो कौन सा नंबर है जिसका 40% जो है वो 600 है। तो आपको नंबर बताना है। तो जो भी नंबर हो तो 100% ही ना नंबर होगा। तो ऐसे लिखेंगे कि 40% क्या है, 40% 600 है। तो 1% कितना होगा, तो दोनों तरफ 40 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 600/40 और जब इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो 1% हो जाएगा। अब 100% का निकालना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे। तो 600/40 गुना 100, कटा उठा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो और ये 25 बार में। अब सिंपल क्या हो गया, 25 पच्चे 125, 25 पच्चक 150 यानी 1500 ही ये नंबर है जिसका 40% जो है वो कितना है, 600 है। ओके, तो अगर आप इसको सीख लिए हैं तो फिर हम इसके बाद बताने वाले हैं आपको वर्ड प्रॉब्लम। उसको भी जरूर सीखिएगा। क्वेश्चन करने से ही आपका डाउट पूरा परसेंटेज में जो भी कचरा भरा हुआ है निकल जाएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम कुछ लेते हैं, 3-4 है, उसको भी सीख लीजिए, परसेंटेज खत्म। तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन सीखिए। अगर आप पीछे वाला सीख लिए हैं तो ये वही है। देखिए कैसे, इससे आपका और क्लियर होगा। तो पहला क्वेश्चन है, अनिकेत स्कोर्ड 60% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 300। बोला कि अनिकेत एक लड़का जो कि एक एग्जाम दिया तो 300 नंबर में से ना उसको 60% नंबर आया। तो आपको ये बताना है कि उसको कितना नंबर आया। तो सिंपल क्या करेंगे, 300 में से 60% नंबर आया यानी 300 का हम 60% निकाल देंगे। सिंपल 300 का 60% निकाल देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 180 यानी अनिकेत को कितना नंबर आया, 180 नंबर आया। 300 में से कितना नंबर आया, 180 नंबर आया। समझ में आ रहा है ना। वो 60% नंबर लाया यानी 180 नंबर लाया। तो जस्ट आप इसका उल्टा भी देख सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन रहता कि अनिकेत एक लड़का है जो कि 300 का टोटल एग्जाम था और जिसमें से वो 180 नंबर लाया, तो बताइए कि कितना परसेंट नंबर लाया। तो 300 का टोटल एग्जाम था जिसमें से 180 नंबर लाया और परसेंट में बदलना है तो गुना 100% कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3×6 18 यानी देखिए 60% यहां से आगे आ गया कि नहीं आ गया, 60%। ठीक है ना। तो उल्टा करके ओके। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता वेट 75 kg इफ हिज सन्स वेट 60% ऑफ हिज वेट, व्हाट इज द हिज सन्स वेट। बोले कि मिस्टर गुप्ता है जिनका वेट जो है ना वजन वो 75 kg है और उनके बेटे का जो वजन है ना इनका 60% है। तो आपको बताना है इनके बेटा का कितना वजन है। तो यही क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। तो 75 kg इनका है और बेटा का कितना है, इनका 60% है यानी 75 का 60%। तो 75 गुना 60/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6 और 15 पच्चे 75, कितना आ गया 45। यानी इनके जो बेटा का जो वजन है वो कितना है, 45 kg वजन है। क्लियर है ना। ओके। अगला है, मुकेश सिक्योर 65% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इफ ही सिक्योर्स 520 मार्क्स, फाइंड द टोटल मार्क्स। बोल रहे हैं कि मुकेश जो है वो 65% नंबर लाएगा तो एग्जाम में वो सिक्योर हो जाएगा। तो यानी सिक्योर हो गया है 520 मार्क्स ला करके। ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि उस एग्जाम का जो एग्जाम लिया गया है टोटल मार्क्स कितना का था। तो इस टाइप का तो हम आपको क्वेश्चन बनवाए ही थे। तो क्या 65% ही क्या है, 520 है। क्या बोल रहे हैं कि 65% में सिक्योर है और ये 520 ला दिया जो कि वो भी सिक्योर नंबर है। यानी 65% ही क्या है, 65% ही 520 है।
तो जो भी नंबर हो तो 100% ही ना नंबर होगा। तो पहले 1% का निकाल लेंगे, तो 1% का निकालेंगे तो दोनों तरफ 65 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 520/65, और जो भी नंबर है क्या होगा 100% से दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे, तो 520/65 गुना 100, कटा दीजिए, 13×5 65, 13×4 52, और ये 5 दूनी 10 0 800, यानी टोटल नंबर कितना का था 800 का एग्जाम हुआ था, जिसमें से वो 65% नंबर लाया, यानी कितना लाया 520 आया, यानी 800 का 65% निकालिएगा ना तो 520 ही आएगा, ठीक है ना। वो जो भी नंबर हो कुछ भी उसको 100% ही नहीं कहते हैं। जैसे मानिए कि एक क्लास में दो ही बच्चा है तो हम बोलेंगे कि हाँ एक क्लास में 100% बच्चा है। मानिए एक बच्चा आया एक बच्चा नहीं आया, तो कितना बच्चा आया, तो 50% बच्चा आया, ठीक है ना। तो दुनिया का कोई भी डेटा हो उसको हम लोग 100% कहते हैं। फिर अगर 100 में से जितना निकाल लेंगे तो उसको तो हम उतना प्रतिशत कह देंगे। लेकिन अगर टोटल 100 नहीं हो, 20 हो, 20 में से कुछ निकाला जाए, 50 में से कुछ निकाला जाए, तब कितना % निकाला जा रहा है, तब कैसे पता करेंगे, तो वही गुना 100 करके प्रतिशत का साइन लगा देंगे, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि 17% ऑफ फैंस एट ए क्रिकेट मैच सपोर्ट इंडिया, इफ देयर आर 1020 इंडियन फैंस, हाउ मेनी पीपल अटेंड द मैच। बोल रहा है कि एक मैच है जिसमें से 17% जो लोग हैं ना वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, और 17% जो लोग है यही है, 1020 जो लोग हैं यही 17% है। तो आपको ये बताने कि स्टेडियम में कितने लोग टोटल मैच देखने आए हैं, यानी आपको 100% लोग निकालना है कि 100% मतलब कितना लोग, तो कितना लोग तो निकालिए। तो कैसे बनाएंगे, यानी यही सेम टाइप है। तो 17% ही कितना है, 17% ही 1020 है, तो 1% कितना हो जाएगा, तो दोनों तरफ 17 से डिवाइड, तो 1020/17 हो जाएगा। अब प्रतिशत में बदलना है तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना, तो 1020/17 गुना 100, 17×6 102, यानी कितना हो जाएगा 6000। यानी उस स्टेडियम में टोटल कितने लोग हैं, 6000 लोग हैं, ठीक है ना। तो 6000 का आप 17% निकालिए, देखिए 1020 ही आएगा। ओके, आइए कुछ और क्वेश्चन सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन कीजिए और डाउट क्लियर होगा। देखिए, इफ 60% ऑफ 1300 स्टूडेंट्स आर बॉयज, हाउ मेनी आर गर्ल्स। ये बोला जा रहा है क्वेश्चन कि 1300 स्टूडेंट है टोटल, जिसमें से 60% लड़का है, तो आपको लड़कियों की संख्या बताना है कि कितनी है। तो आप तो दो तरीका इसका हम आपको बताएंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो सबसे पहले 1300 लड़का है, स्टूडेंट्स है टोटल, और जिसमें से 60% लड़का है, तो कितना लड़का है सबसे पहले ये निकाल लीजिए। फिर जितना लड़का निकल जाएगा तो 1300 में से घटा देंगे तो लड़की निकल जाएगी। तो 1300 का 60% निकालेंगे, लड़का कैसे निकालेंगे, तो 1300 का 60% निकाल देंगे। तो 1300 का 60% क्या हो जाएगा, 1300 का 60%, 1300 गुना 60/100। अब सिंपल, अब इसको गुना कर दीजिए, 13×6 78, यानी 780। 780 जो है ना वो लड़का है, 780 क्या है, यानी 1300 में से 780 वो लड़का है। तो लड़की क्या हो जाएगी, तो 1300 में से आप 780 को माइनस कर दीजिए। 1300 में से क्या करेंगे, 780 को माइनस कर देंगे, 0 10 में से 8 गया 2, 12 में से 7 गया 5, यानी 520 को लड़की है। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका सिंपल है। दूसरा तरीका ये है कि 60% में से 1300 स्टूडेंट्स है टोटल, जिसमें से 60% क्या है, लड़का है। तो लड़की कितना % है, लड़की 40%, लड़की क्या है 40% है। तो जब लड़की 40% है तो 1300 का 40% डायरेक्ट मारिए, 1300 का 40%। तो जब 1300 का 40% निकालेंगे तो 13×4 52, 520। देखिए डायरेक्ट उगल दिया आंसर 520। समझ में आ रहा है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन ए स्कूल 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज स्कूल ट्रांसपोर्ट, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट यूज स्कूल ट्रांसपोर्ट इज 420, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बोल रहा है कि स्कूल है, और स्कूल है जिसमें से जो बच्चे हैं वो 40, स्कूल में जितने भी सारे बच्चे हैं उसका 40% जो बच्चा है वो स्कूल के गाड़िया का यूज करता है घर जाने के लिए, लेकिन 420 को बच्चा नहीं करता है, यही ना है, हाँ 420 को बच्चा नहीं करता है। तो आपको ये बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितना है। तो अच्छे से देखिए, तो 40% यूज करता है, तो कितना प्रतिशत यूज नहीं करता है, तो 60% यूज नहीं करता है, यानी कितना का बना रहे हैं 6। तो 6 का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी 60% नहीं करता है, तो 60% ही ना 420 के बराबर है, 60% ही क्या है 420 के बराबर है। तो 100% हम निकाल देंगे, तो सबसे पहले 1% निकाल देंगे, तो दोनों तरफ 60 से भाग, तो 1% निकालेंगे तो 420/60
60 हो जाएगा। 100% निकालना है तो दोनों तरफ 100 से गुना, 420/60 गुना 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 6 से 42, 700, यानी टोटल कितना स्टूडेंट है? 700 स्टूडेंट है। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? चमकना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ बेकर बेक्ड 500 कुकीज, 35% of the cookies were sold in the morning and 25% were sold in the evening. How many cookies were not sold? बोल रहा है कि एक बेकर है जो कि कुकीज को बेचता है, तो 35% उसका कुकीज सुबह में बिक जाता है और शाम को 25% बिक जाता है। तो आपको ये बताना है कि कई को कुकीज, नंबर ऑफ कुकीज निकालना है कि नहीं बिका। तो इसका भी सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले देखिए 35% कितना बिक गया, सबसे पहले वो देखो। 35% और 25, 35 और 25 को जोड़ दीजिए, तो 35-25 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यानी 60% टोटल कुकीज बिक गया है। 60% क्या हो गया? टोटल बिक चुका है। 500 का तो 60% बिक चुका है, यानी कितना बिक चुका है? तो 500 का 60% निकाल देंगे। क्या करेंगे? 500 का 60% निकाल देंगे, तो 60% मतलब 60/100, 7 का, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 5 30, यानी उसका 300 कुकीज बिक चुका है। तो जब 300 बिक चुका है तो कितना बच गया? तो 500 में से 300 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 200, यानी उसका 200 कुकीज बच गया है। तो एक तो तरीका ये है। अब दूसरा तरीका वही है कि 35% सुबह में बिका और 25% शाम को बिका, यानी टोटल कितना प्रतिशत बिक गया? 60% बिक गया। कितना प्रतिशत नहीं बिका? तो 40% नहीं बिका। तो 500 का 40% निकाल देंगे, सिंपल। यही बता देगा कि 500 का 40% मतलब कितना। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 के 20, देखिए यहां से 200 डायरेक्ट आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो 500 का 40% क्या हो जाएगा? 200, यानी 200 कुकीज नहीं बिका। अगला, an alloy contains 42% tin, 33% brass and the rest zinc. Find the amount of zinc in 800 ग्राम। alloy, alloy मतलब होता है उपधातु, फेट फाट के मेटल को बनाया जाता है, उसी को alloy कहते हैं। मेटल और नॉन मेटल को मिला करके बनाया जाता है उपधातु को, एलॉय को। ओके, तो 42% जो है ना, वो जो एलॉय बना है, उपधातु बना है, वो 42% टीन है, 33% ब्रास है, पित्तल है, और जो बच गया वो जिंक है। तो आपको ये बताना है कि 800 ग्राम में जिंक कितना होगा वो बताना है। तो 800 ग्राम का जिंक बताना है, तो सबसे पहले पिंक इसको हम कर देते हैं मिटा के। देखिए, तो सबसे पहले बताइए कि 42% तो टीन है और 33% ब्रास है, तो कितना प्रतिशत जिंक है? तो पहले 42 और 33 को जोड़ देंगे और 100 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। 42 और 33 है, 3 2 5 4 3 7, और इसको 100 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना आ गया? 25, यानी 25% क्या है? हमारा जिंक है। 25% क्या है? जिंक है, ठीक है ना? तो हमको बताना है कि 800 ग्राम में कितना जिंक होगा, अमाउंट बताना है जी का। तो सिंपल अब क्या करेंगे? 800 का 25% निकाल देंगे। तो 800 का 25% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 200, यानी 800 ग्राम में क्या है? 200 ग्राम क्या है? जिंक है, ठीक है ना? तो इसको आप देख लीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको कितना समझ में आया अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। और जितने भी हम सारे क्वेश्चन बनवाए थे तो आप उसको क्या कीजिएगा? फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, क्योंकि हम सारे टाइप के क्वेश्चन लिए हुए थे। और जब ये बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। तो बेसिक्स क्लियर करना मेरा प्रथम कर्तव्य था, जो कि मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उनके पास जिनको परसेंटेज से डर लगता है, नहीं समझ में आता है। डेफिनेटली कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।